दोस्तों, मार्केट व्यूज़ विद विवेक ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है। इसमें ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड सब कुछ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जिससे कि आपको ड्यूरिंग द मार्केट काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है क्विक बेसिस पे और आप तुरंत अगर डिसीजन लेना चाहो तो आप इजीली ले सकते हो। तो ज़रूर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़िए। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जिनसे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, काफ़ी अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। सब कुछ हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। बाकी निफ्टी इंडेक्स में देखेंगे तो आज के दिन में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि अगर 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। 1 महीने का चार्ट देखोगे तो टॉप से हमें यहाँ पर लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अप एंड डाउन मार्केट में हमें देखने को मिल ही रहा है। ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। निफ्टी इंडेक्स में तो आज के दिन में हरे निशान देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप देखोगे यहाँ पर तो भारी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप 100 देखेंगे तो 1.86% की रिकवरी होती हुई दिखी है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 देखेंगे तो यहाँ पे आपको हरा निशान ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वेटेज की बात करते हैं तो आज के दिन में निफ्टी बैंक देखोगे तो ये लाल निशान पे देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज देखोगे ये भी लाल निशान पे है। लेकिन निफ्टी आईटी की बात करते हैं तो 1.79% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल गई। और साथ ही साथ सपोर्ट कहाँ से मिलता हुआ दिख रहा है तो देखो कि निफ्टी फार्मा ने भी आज अच्छा काम किया हुआ है। निफ्टी रियलिटी की बात करें 1% की तेजी है। निफ्टी हेल्थ केयर की बात करते हैं 1.28% की तेजी है। इवन अगर निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करते हैं तो 1.97% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो डिक्सॉन जैसी बड़ी कंपनी है, उनका कंट्रीब्यूशन अगर अच्छी तरीके से देखने को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें थोड़ा बहुत उनका रैली देखने को मिल जाती है। वहीं आज के दिन में अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन का डेटा देखेंगे तो लगभग 5,400 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग होती हुई दिखी है। वहीं अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन डेटा देखते हैं तो लगभग 3700 की यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिली है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तरफ से यहाँ पे लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। तो मार्केट में हमें प्रेशर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, अगर हम उसके आगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातें करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करते हैं तो आज के दिन पे लाल निशान पे है। कंपनी के रिजल्ट आज अनाउंस हुए हैं। कंपनी के रिजल्ट कैसे हुए तो आप देखोगे Q3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट देखोगे 3,023 करोड़ देखने को मिला है, जो कि मार्केट के एस्टिमेट को बीट किया है। उसके अलावा कंपनी की जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होते हुए दिखे हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो आप देखोगे आज के दिन में ये कंपनी हरे निशान पे है। और अगर हम बात करते हैं छोटे छोटे बैंकों की ना और छोटी कंपनियों की तो कहीं ना कहीं ये कंपनियां अच्छे रिजल्ट शो कर रही हैं। अब यहाँ देखोगे ईपीएस की तो इसने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। 0.37 का एक्सपेक्ट किया गया था, 0.56 रिपोर्ट किया। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू भी एक्सपेक्टेशन देखोगे 1.14 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था रेवेन्यू का, जो कि रिपोर्ट किया 1.06 करोड़ का। तो चलिए, ये कंपनी है, मार्केट को इसके रिजल्ट अच्छे लगे, इसी वजह से देखो यहाँ पर हमें रिकवरी होती हुई दिख रही है। बाकी ये सब अगर आप देखोगे शुरू से लेकर के अभी तक में तो उसने कुछ खास रिटर्न बना के भी दिए नहीं है। अगर इनको यहाँ मार्केट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखानी है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजल्ट भी कंसिस्टेंट होने चाहिए। आपको क्या लगता है, मेरे साथ आप जरूर शेयर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, डॉक्टर रेड्डीज। इसको लेकर के बहुत लोगों को इंतजार था, इसके रिजल्ट कैसे होंगे। 1290 के प्राइस में आज के दिन में लाल निशान पे कंपनी देखने को मिल रही है। और इसके अगर रिजल्ट आप देखते हो यहाँ पे ना तो कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन रखी गई थी ईपीएस को लेकर के वो लगभग 18.16 की थी, रिपोर्ट किया 16.94। और रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू कहीं ना कहीं कंपनी का अच्छा है। 8.12 करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था, कंपनी ने रिपोर्ट किया 8.36 करोड़। तो कहीं ना कहीं मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है। लेकिन फिर भी यहाँ देखोगे यार लाल निशान पे देखने को मिल रही है ये कंपनी। अब ये कंपनियां बहुत बड़ी हैं और मार्केट को लेकर के क्या होता है, इन सब कंपनियों को लेकर के लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। परफॉर्मेंस अगर कंसिस्टेंट नहीं रहता है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में पिटाई देखने को मिल जाती है। ओवरऑल देखोगे तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो ऐसे ही आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलती है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो 100% आपको रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बड़ी कंपनी है। तो इससे बहुत ज़्यादा आप ये नहीं सोच सकते हो कि कंपनी आपको 1000% रिटर्न बना के दे दे। ग्रीव कॉटन की बात करते हैं तो दोस्तों ग्रीव कॉटन मैंने कल भी इसको कवर किया था। बिजनेस वाइज कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, 1% के आज के दिन में तेजी है। 5 दिन का चार्ट देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर जो रिटर्न बन रहे हैं अब यहाँ से यहाँ तक में आपको देखने को मिल रहे हैं। 5,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। तो जरूर इस कंपनी को आपको अपने फोकस में रखना चाहिए। इसका नेट प्रॉफिट देखोगे यहाँ पर तो 64% की ग्रोथ देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20 करोड़ का देखने को मिल रहा है। मार्जिन देखोगे तो उसको फ्लैट ही आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमें काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। सोना बीएलडब्ल्यू की बात करते हैं, जब से कंपनी मार्केट में आई है ना कुछ खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाई, लेकिन आज के दिन देखोगे तो हरे निशान पे है। तो लग रहा था कहीं ना कहीं लोगों को तभी यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं। ओवरऑल 5 साल का चार्ट देखोगे तो ये तो हरे निशान पे है, लेकिन जिन्होंने बाई और डिप किया है, कंपनी पे ट्रस्ट किया, उनके रिटर्न तो यहाँ पे बन ही रहे हैं। ओवरऑल अगर आप कंपनी के बारे में देखते हो तो कंपनी के रिजल्ट आज के दिन में अनाउंस होने वाले थे और अभी हो गए हैं।
अगर हम यहाँ देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो 782 करोड़ से बढ़ के लगभग 868 करोड़ देखने को मिल रही है। 11% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 134 करोड़ से 151 करोड़ हुआ है। क्वार्टरली भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। 17% का यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है, तो अच्छी बात है। कंपनी बड़ी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो नेट प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा हो सकता था अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ईयर ऑन बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट लगातार अच्छे आते हैं तो इसमें हमें और भी अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि जो लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी अच्छी रिटर्न बना के दे सकती है, वैसे कोई रिटर्न कंपनी ने अभी बना के नहीं दिए हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन अच्छा है, इनके क्लाइंट भी अच्छे हैं। कंपनी की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखते हो, इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कंपनी के बारे में जितना ज़्यादा आप अपडेट रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड पे अनाउंस किया है 1.60 रुपीज़ का पर इक्विटी शेयर की बात करते हैं, तो सिर्फ डिविडेंड बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, आपकी कन्विक्शन होनी चाहिए बिजनेस आपको कैसा लग रहा है कंपनी का। फिर दोस्तों बात करते हैं सिनॉर्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की। आप देखोगे 549 के प्राइस में 10% की इसमें हमें तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप देखोगे 5 साल का चार्ट तो ये कंपनी में बहुत इतना कितना करेक्शन था, लगभग 12% तक का। यहाँ देखोगे रिकवरी हो रही है 9% तक की, एक एक दिन में अच्छी तेजी है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो सिर्फ 2,2500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो आजकल मैं जितनी भी कंपनियां हैं छोटी बड़ी सबके रिजल्ट जो आ रहे हैं मैं कवर कर रहा हूँ, जिससे आपको ने अगर इन कंपनियों को लेकर रखा है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जिन कंपनियों को मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ उनकी अपडेट मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे दे देता हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ हमारा जो एप्लीकेशन है, अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत छोटी कंपनियाँ जो होती हैं, स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनियाँ होती हैं, पोर्टफोलियो से रिलेटेड होती हैं, कुछ लर्निंग वीडियोस होते हैं, सब कुछ आपको मेरे एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। बहुत मिनिमम कॉस्ट में आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, फ्री वीडियोज़ भी होते हैं, आप वहाँ पर इसको ज्वाइन करके देख सकते हो। सिनॉर्स फार्मास्यूटिकल क्वार्टर 3 रिजल्ट की बात करते हैं, शेयर में देखोगे 17% का प्रॉफिट देखने को मिला है और ये जो प्रॉफिट है डबल से ज़्यादा देखने को मिला है। इनकम देखोगे 35% की वहाँ पर भी जंप देखने को मिली है। बाकी ओवरऑल कंपनी के बारे में आने वाले टाइम पे मैं डिटेल में वीडियो बनाकर क्या बताऊंगा, कंपनी में क्या कुछ क्वालिटी है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं सोलर इंडस्ट्रीज़ की। सोलर इंडस्ट्री बहुत छोटे लेवल पे थी जब हमने इसको कवर किया था, अगर आप देखोगे। और मेरे चैनल को अगर आप शुरू से फॉलो करते आ रहे हो तो डिफेंस सेक्टर को लेकर के मैंने बहुत वीडियो बनाई थी अपने पुराने चैनल पर, और उसमें अगर आप देखोगे ये कंपनी लगभग 2800 के प्राइस में हुआ करती थी। अगर मैं थोड़ा-सा आपको 5 साल का चार्ट ओपन करता हूँ, देखिए 2022 में करीब मैंने देखिए 2728 देखने मिल रहा है ये। और जो पोटेंशियल कंपनी में है, डिफेंस सेक्टर के अलावा और बहुत सी जगह होते हैं जहाँ पे एक्सप्लोसिव का यूज़ किया जाता है। अभी के टाइम पे टॉप से कंपनी में करेक्शन है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो लगभग 17% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 86,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बड़ी कंपनी को फाइंड आउट करना चाहते हो, सोलर इंडस्ट्री है। और अगर छोटी कंपनी फाइंड आउट करना चाहते हो जो एक्सप्लोसिव बनाती है, तो उसको मैंने कई बार कवर किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हो तो आपको जरूर पता होगा उस कंपनी बारे में। और इस कंपनी रिलेटेड क्या कुछ न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो ये कंपनी क्या कर रही है, इन्वेस्ट किया कंपनी ने 12,700 करोड़। कहाँ पर? नागपुर डिफेंस एंड एरोस्पेस प्रोजेक्ट में। तो इनका तो थीम ही यही है ना, डिफेंस सेक्टर में जितना ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करेंगे, जितना ज़्यादा बिजनेस को बढ़ाएंगे, उतना ही इनके क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब कंपनियां हैं जो लगातार ग्रोथ का पोटेंशियल देखने को मिल जाता है। कोटक महिंद्रा की बात करते हैं, 1894 के प्राइस में गिरावट है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो इसमें कुछ खास रिटर्न बनते हुए दिखे नहीं। आप देखो कितनी बड़ी कंपनी है और देखोगे एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। 3% यहाँ पे गिरावट है, 20 से लेकर 5 साल हो रहे हैं। 3 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इनसे आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिलती रहती है। इन्होंने एक एक्विजिशन था स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, इन्होंने पर्सनल लोन जो बुक होती है उसको यहाँ पर एक्विजिशन किया था, 3,330 करोड़ का है, वो कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड ये न्यूज़ देखने को मिली है, तो इसको हमें अपडेट रखना चाहिए। फिर दोस्तों बात करते हैं सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड का। इसको मैं अपने ऐप में कई बार कवर कर चुका हूँ। आप देखोगे 850 के प्राइस में आज के दिन में लगभग 2-2.5% की तेजी देखने को मिली है। 34,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इस कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं, अगर हम यहाँ आते हैं तो इसने मार्केट कैप जो एक्सपेक्टेशन है ईपीएस को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं बीट किया हुआ है। 3.06 का एक्सपेक्टेशन था, 3.26 देखने को मिला है। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं, 366 करोड़ का एक्सपेक्टेशन रखी गई थी, 943 करोड़ का इन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया हुआ है। तो 966 का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी, 943 यहाँ देखने को मिला है करोड़ का रेवेन्यू। तो जरूर इस कंपनी को आप अपने फोकस में रख सकते हो। मैक्सिमम चार्ट देखते हो तो ये देखिए लेफ्ट राइट कंपनी हमें अप ट्रेंड में ही जाती हुई नजर आ रही है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो नेक्स्ट कंपनी दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट। इसको देखोगे आज बहुत चर्चा में रही कंपनी, 6-6.5% की तेजी देखने को मिल गई है। हालांकि मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे 3 लाख करोड़ की है, और यूजुअली इतनी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी जंप देखने को मिलती नहीं है। लेकिन इस कंपनी में क्या है, आज जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट को बहुत अच्छे लगे। और आप देखोगे ईपीएस कितना 43.11 का एक्सपेक्ट किया गया था, कितना रिपोर्ट किया 50.94। और रेवेन्यू की बात करते हैं 16.69 थाउजेंड करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था, रिपोर्ट किया 17.19 थाउजेंड करोड़ का। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती हैं
जो हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। और अगर आप इसका 5 साल का चार्ट देखते हो ना, तो ये देखिए 145% तक की रिटर्न है। तो इसी तरह के रिटर्न आप बड़ी कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी आप यहाँ देखोगे तो Q3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट डिक्लाइन बट बीट स्ट्रीट एस्टिमेट। और अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक में जो रैली देखने मिली है 6% की, उसके बारे में बताया गया है। जेंसार टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, 841 के प्राइस में आज के दिन 12% की तेजी देखने को मिली है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो आप समझो कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस कंपनी में हुई है, लेकिन बाद में देखोगे तो ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली, क्योंकि आईटी कंपनी में, आईटी इंडस्ट्री में कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। और उसके साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पर कंपनी की जो रिजल्ट है वो भी कहीं ना कहीं अच्छे आए हैं। यहाँ पे भी ईपीएस देखोगे 6.86 और रिपोर्ट किया 6.98। और रेवेन्यू की बात करते हैं तो 1.31 थाउजेंड करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था, 1.33 थाउजेंड कंपनी ने रिपोर्ट किया। तो कंपनी की जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आती है, तो यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिल जाती है। लेकिन हर कंपनी में ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं। एक और बात है कि करंट टाइम में क्या है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है, मार्केट में लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ एक यही रीज़न है Q3 के रिजल्ट्स, अगर अर्निंग अच्छी रहेगी तो स्टॉक में हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी की अर्निंग नहीं शो होगी तो डबल प्रेशर देखने को मिल जाता है। तो इसी वजह से स्टॉक में हमें और भी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलता है हर कंपनी में। उसके अलावा अगर आप देखो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो कहीं ना हाईएस्ट एवर हमें देखने को मिल रही है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। मजगान डॉक शिप बिल्डर की तो 2300 के प्राइस में आज के दिन इसमें भी तेजी है। और मैं तो हमेशा शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि शिप बिल्डिंग सेक्टर बहुत ग्रोथ है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यूजुअली हम तब इस कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं जब न्यूज़ बेसिस पे बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, ये कंपनी भाग रही है भाग रही है भाग रही है, तो हर कोई आपस में डिस्कस करता है। लेकिन कोई कंपनी अगर करेक्शन में है ना, तो हमें लगता है कि रिकवरी होगी कि नहीं होगी, हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। 93,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो ग्रोथ का पोटेंशियल है शिप बिल्डिंग सेक्टर में। कहीं ना कहीं ये कंपनी है जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब देखो इसने क्या किया है कि मजगान डॉक में क्वालिफाई फॉर द 70,000 करोड़ सबमरीन प्रोजेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, बिड लगाई जाती है। तो बिड में अगर कहीं ना कहीं इनको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है, स्टॉक में और रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो फाइनल डिसीजन जो होगा वो कहीं ना कहीं हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, इरेडा के बारे में 196 के प्राइस में है। और मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो ये देखिए इसमें भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के अगर आप पॉजिटिव हो, आपकी कन्विक्शन अच्छी, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। और ओवरऑल अगर आप देखोगे इरेडा रेज फंड रेजिंग अमाउंट वाया QIP टू 5,000 करोड़। अब QIP से रिलेटेड बहुत न्यूज़ देखने को मिल रही है, मैं टाइम पे डेली बेसिस पे लगभग कवर कर रहा हूँ। फंड रेज कंपनियां कर रही हैं, मतलब बिजनेस को बढ़ा रही हैं और कंपनी अपना काम कर रही है। हमें ये डाउट होता है कि कंपनी परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी, हमें यहाँ पे बाय ऑन डिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कितने टाइम तक हमें होल्ड करना पड़ेगा। तो देखिए कोई भी कंपनी में करेक्शन होता है ना, तो ये कोई गारंटी नहीं कंपनी वहाँ से आपको बाउंस बैक करती दिखेगी। हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल कंपनी परफॉर्म ही ना करे। और ये पेशेंस का अगर टाइम आप हैंडल कर सकते हो तो कहीं ना कहीं आप किसी भी लेवल पे कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हो अगर करेक्शन में है तो। लेकिन अगर आपकी कन्विक्शन अच्छी नहीं है तो आप इसको होल्ड नहीं कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट तो कर दोगे आप। तो बाकी बिजनेस वाइज तो कंपनी मुझे अच्छी लगती है। अंबर इंटरप्राइजेस की बात करते हैं, ये देखिए अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करते हैं तो देखिए EMS सेक्टर की बात करोगे तो अंबर इंटरप्राइजेस अच्छी कंपनी है। 67 के प्राइस में है, 7% की तेजी है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो ये देखिए इसमें भी अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत एक्सपेक्टेशन लोगों की, क्योंकि कंपनी परफॉर्मेंस देने का दम रखती है। एक्सपेक्टेशन तो उसी से रखी जाती है ना जिसमें कुछ पोटेंशियल हो। अंबर इंटरप्राइजेस क्वार्टर रिजल्ट देखोगे, फर्म बैक इन द ब्लैक बीट ऑल एस्टिमेट, मतलब कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन रखी गई थी उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने काम किया और यहाँ पे जो एस्टिमेट थी उसको इन्होंने बीट किया हुआ है। तो अच्छी बात है, बिजनेस वाइज कंपनी अच्छी है और मुझे भी अच्छी लगती है। चलिए अगर हम EPS की बात करते हैं, 6.89 का एक्सपेक्टेशन रखी गई थी, 10.55 एक्सपेक्ट कंपनी ने रिपोर्ट किया। रेवेन्यू की बात करते हैं 1.76 थाउजेंड करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था, 2.13 थाउजेंड एक्सपेक्ट कंपनी ने रिपोर्ट किया। तो ऑब्वियसली बात है तेजी तो होनी है, लेकिन हमेशा ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। पिछले कुछ आप रिजल्ट देखोगे ना क्वार्टर का, तो यहाँ देखोगे EPS जो था वो यहाँ पर मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया। तो अब कंपनी में टाइम पे करेक्शन भी देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट कंपनी है पॉलीकैब इंडिया। आप देखोगे कि इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा था। मैंने कल परसों मैंने वीडियो बनाया था, मैं बताया था कि जब भी पोर्टफोलियो बनाने का टाइम आता है और अच्छी कंपनी को फाइंड आउट करना है तो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी के तौर पे इस कंपनी के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। करेक्शन होता है तो आंख बंद करके हम इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देखोगे यहाँ पे करेक्शन होता है, फिर रिकवरी होती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। बिजनेस वाइज मैनेजमेंट वाइज कंपनी काफ़ी अच्छी है। इनको पता है कि लॉन्ग टर्म में कैसे अपने आप को संभालना है, कैसे टिकना है, मार्केट के सेंटीमेंट्स को कैसे हैंडल करना है। और यहाँ देखो कंपनी के रिजल्ट इतने कुछ खास नहीं थे जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन फिर भी देखोगे तो आज के दिन में यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल गई। एक दिन में देखोगे तो लगभग 1.5% की तेजी देखने को मिली है इस कंपनी में। फिर दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी की, वो है परसिस्टेंट सिस्टम। शानदार कंपनी है। अगर आप IT कंपनी में कोई एक रिलायबल लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से एक फास्ट ट्रैक रिटर्न देने वाली कंपनी को फाइंड आउट करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ये कंपनी है जिसको मैं यूजुअली कवर करता रहता हूँ। 10-10.5% की तेजी एक दिन में हो गई है। अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हो तो कल परसों तो आपने देखा होगा मैंने बैक टू बैक इसमें वीडियो बनाए हुए हैं जब कंपनी में करेक्शन था। 5 दिन का चार्ट देखो, ये देखिए इस लेवल पे थी ना,
तो मैं हमेशा टाइमिंग पे जोर देता हूँ। टाइमिंग अच्छी होगी तो कहीं न कहीं आप वेल्थ बना सकते हो। इसीलिए मैंने एप्लीकेशन बनाया हुआ है कि आपको मैं सही टाइम पे सही कंपनी के बारे में गाइड कर सकूँ। और अगर आपको लगता है कि बहुत महँगा एप्लीकेशन है, ₹500 देने में प्रॉब्लम होती है, तो कहीं न कहीं आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है 10 लाख, 1 लाख, 50 लाख, तो कहीं न कहीं आपको इन सब चीज़ों को पता होना चाहिए, तभी तो आप लर्न करोगे, तभी तो अर्न करोगे। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, कुछ फ्री वीडियो भी होती हैं, अगर आप देखना चाहो तो मेरा काम होता है गाइड करने का। अगर आप देखोगे 7% की तेज़ी देखने को मिल गई, क्वार्टर 3 रिज़ल्ट अच्छे लगे और जो एनालिस्ट थे, उनका क्या कहना है, 39 एनालिस्ट का कहना है कि कंपनी को बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो आप देखोगे 18 लोग हैं जिन्होंने कहा है कंपनी को बाय करना चाहिए, 8 लोग ऐसे हैं इन्होंने कहा है कि होल्ड करना चाहिए और 13 लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने कहा है कंपनी को सेल करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो ये ट्रेडिंग से रिलेटेड जो होता है ना लोगों की रिकमेंडेशन, वो देखने को मिल जाती है। लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से कंपनी अच्छी है। बाकी आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, थोड़ा लंबी हो गई है, लेकिन आप अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपके व्यूज़ होते हैं मेरे साथ शेयर कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।